देखिए ये सैंपल आया, पेपर देख लीजिए। वाओ तान्या देखो। वाओ, इट्स रियली अमेजिंग। दैट्स ग्रेट मनाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। ऑर्डर कंप्लीट होने में कितना वक्त और लगेगा? यही 4-5 रोज में। मेरे कारीगर दिन रात मेहनत करके आपका ऑर्डर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर साहब सब काम संभाल रहे हैं वहाँ पर। मास्टर साहब अभी उनका नाम लिया और अभी उनका फोन आ गया। कितनी लंबी उम्र है। जी मास्टर साहब सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है मनाल बेटी। क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गई है, कारीगरों में झगड़ा हो गया है। झगड़ा? किस बात पर झगड़ा? रायते पे। क्या फजूल बात कर रहे हैं मास्टर साहब? फजूल बात तो उसने की थी जिसको खाने का ऑर्डर दिया था। पैसे पूरे ले लिए लेकिन रायता फिर भी कम पड़ गया। अब सारे मुंह फुला के बैठे। मास्टर साहब काम का क्या हुआ? अरे वही तो बता रहा हूँ कि झगड़े के बाद बेटा कोई भी काम पे आने को तैयार नहीं है। उसके दो मुक्केबाजी में हाथ जख्मी हो गए। वक्त तो लगेगा बेटा, 2-4 दिन की मोहलत और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। मनाल बेटा ये तो बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उन्हें काम पे वापस आने की बात की तो मेरा ही हशर कर देंगे। मास्टर साहब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। देखा तुमने? पाकिस्तानी लोग कभी भी अपने काम को सीरियस नहीं लेते। मिस्टर दानियल मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने काम को बहुत सीरियस लेती हूँ। आपको आपका ऑर्डर वक्त पर ही मिलेगा। देखते हैं। तकलीफ नहीं है, हक था हमारा। आहे रोटी के लिए तो काम करते हैं। आप हमारी बहनों जैसी हो, अब आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक भाई, बस आप मेरी खातिर सब लोगों को वापस काम पर ले आए। आप लोगों की लड़ाई में हार सिर्फ मेरी होगी। ठीक है मनाल दीदी। अरे मनाल बेटी, ये सब लोग काम पे वापस आ गए हैं। बस तुम देखती जाओ मैं काम कैसे मुकम्मल करवाता हूँ। 2 दिनों में माल तुम्हारे हाथों में हो। बहुत शुक्रिया मास्टर जी, थैंक यू। मैं रखती हूँ। I'm sorry। मरहाल तुम्हें मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया। ये काम तो मेरे बस से भी बाहर था। It's okay। थैंक यू सो मच मनाल, तुम्हें आइडिया नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला है। मुझे अंदाजा नहीं था पाकिस्तान में इतनी अच्छी टैलेंटेड लेबर काम करती है। और जानते हो दानियाल, हमें पाकिस्तान से प्रोडक्शन कॉस्ट 50% पड़ी है और क्वालिटी तो तुम्हारे सामने ही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आपके मयार पर पूरा उतरी। वैसे बाकी का सामान वेयर हाउस में है, आप जब चाहें स्टोर्स पर सप्लाई शुरू करवा सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता। एनीवेज थैंक यू वेरी मच। You're welcome। मनाल में कितना डर गई थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। नहीं निकी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने बस वही किया जो एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के लिए करना चाहिए। हमारी कामयाबी की खुशी में आज शाम को मेरे घर पार्टी है। Really? Yes। That's great। That would be fun। मनाल जरा तुम गेस्ट को रिसीव करो। ठीक। Hello Safika। Hi। Good to see you। Same here। इनसे ये कहाँ गया? कौन? किसकी बात कर रही हो? एक सेकंड। सफीका और मनाल ये एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कहाँ चले गए? वो
वो मुझे अर्जेंट काम याद आ गया, मैं बस वापस आ रहा हूँ। तुम बस डिनर एंजॉय करो, मैं बस वापस आ रहा हूँ। सबिका, आई लव यू। चलो सबिका, निकी वेट कर रही है। हाँ। Hi, Shabika. Thanks for coming. You're looking very nice. Thank you. इनसे मिलो, ये दानियाल, my best friend and my marketing head. हेलो, निकी आपकी बहुत तारीफ करती है। मैंने भी आपकी काफी तारीफ सुनी, आज मुलाकात भी हो गई। वैसे आपके हस्बैंड नजर नहीं आ रहे। वो आए थे मगर उन्हें अचानक जाना पड़ा। Is everything all right? या आप सब बातें करें, मैं मिस्टर जैक से मिल रहा हूँ। Okay. वैसे निकी तुमने बताया नहीं, तुम मनाल से कैसे मिली? एक्चुअली मनाल का काम एक पाकिस्तानी डिजाइनर ने मुझे सेंड किया, मुझे बेहद पसंद आया, फिर मैंने इसे कांटेक्ट किया एंड नाउ शी इज हियर। फिर तो आप हमारी मेहमान हुई। This is so sweet of you, सबिका। वैसे मेरे हस्बैंड भी यहीं होते हैं। रियली? वो यहाँ क्या करते हैं? वो यहाँ की किसी कंपनी में मार्केटिंग हेड है। What a coincidence! मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड में है। फिर तो इसके हस्बैंड की तरह वो भी बिजी रहते होंगे। हाँ, बिजी तो होते हैं मगर वो मेरे लिए वक्त निकाल देते हैं क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सही कहा। वैसे मेरे हस्बैंड भी काफी बिजी होते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र करते हैं, अक्सर मिलने आ जाते हैं। आई एम श्योर मेरे हस्बैंड आपके हस्बैंड को जरूर जानते होंगे। कैसे? आई मीन छोटा सा तो शहर है और सब पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। ओह, आई विश वो यहाँ होते। आप उनसे खुद मिल लेती, वो आपको अपने बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप तो क्यों ना किसी दिन फिर से मिलें। आई एम श्योर मेरे हस्बैंड उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जरूर, क्यों नहीं। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, वैसे आप और आपके हस्बैंड साथ क्यों नहीं रहते? एक्चुअली उनका अकोमोडेशन का कुछ इशू है, और वैसे भी मैं तो अपने प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आई थी, कुछ रोज में वापस जा रही हूँ। लेकिन आप यहाँ निकी के साथ, उन्हें कोई इशू नहीं होता? किस बात का इशू? वी ट्रस्ट ईच अदर। वैसे ट्रस्ट तो मैं भी बहुत करती हूँ अपने हस्बैंड पर, मगर यहाँ की लोकल लड़कियों का क्या भरोसा, इसलिए मैं तो अपने हस्बैंड को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। वो तो इतना मासूम है, उससे क्या पता यहाँ की लोकल लड़कियाँ कैसा सोचती हैं। वैसे मैं ऐसा नहीं मानती, जब तक मर्द खुद ना चाहे वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता। वैसे मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे नहीं है। हस्बैंड तो मेरे भी ऐसे नहीं है। आप दोनों के हस्बैंड की खूबियां इतनी मिलती हैं कि वो ट्विंस तो नहीं। निकी, ये देखें। सी, उसने कोर्ट से नोटिस भिजवा दिया। वो कोर्ट के जरिए मुझसे मेरी बच्ची छीनना चाहते हैं। मैं अपनी बच्ची हरगिज़ नहीं दूंगी। नैना उसके साथ कैसे रह सकती है? उसको अब तक ये बात समझ आ जानी चाहिए थी। वो क्यों कर रहा है इस तरह? क्योंकि निकी, वो भी नैना से उतना ही प्यार करता है जितना आप करती हैं। बाप है वो उसका। अच्छा, बहुत जल्दी उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। तब वो कहाँ था जब 2 माह की बच्ची बुखार में झुलस रही थी? तब कहाँ था जब स्कूल में एडमिशन करवाते हुए मुझसे लोग नैना के बाप का नाम पूछ रहे थे? मनाल, नैना का बाप उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आंख खोलते ही उससे सिर्फ एक ही रिश्ते को देखा, और वो माँ।
बाप क्या होता है वो तो जानती नहीं। निकी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसको इस रिश्ते का एहसास होगा तो उसके जहन में सिर्फ एक सवाल उभरेगा कि बाप के होते हुए भी वो इस रिश्ते से क्यों महरूम है। ये बहुत बड़ी महरूमी होती है। ऐसे शख्स के साथ रहने से बेहतर है मेरी बच्ची इस रिश्ते से महरूम रहे। जब हम अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं, वो फिर से हमारा सुकून बर्बाद करना चाहता है। वो मुझसे मेरा सहारा, मेरे जीने का मकसद, मेरी बच्ची छीनना चाहता है। मैं उसे जान से मार दूंगी। उसे जान से मारने से बेहतर है कि आप एक बार उससे मिल लें। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो? देखें, उसने आपको कोर्ट से नोटिस भिजवाया, कोर्ट तो आपको जाना ही होगा, तो क्या इससे बेहतर नहीं है कि आप उससे मिलकर कुछ सेटल कर लें? ये मुमकिन नहीं है। ऐसा आप सोच रही हैं। हो सकता है आप उससे मिलें, उससे बात करें तो कोई हल निकल आए। नो वे, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगता है क्या वो बदल गया होगा? इसके पीछे भी उसकी कोई ना कोई चाल होगी। वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदार शख्स है। आज उसके दिल में नैना के लिए प्यार जागा है और ये प्यार कल को मर गया तो आई डोंट ट्रस्ट हिम एनीमोर। सर वो कुछ टीवी चैनल्स वाले आपको अप्रोच करना चाह रहे थे, अगर आप कुछ वक्त दे सके तो। नहीं, आपको तो पता ही है कि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है, तो मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाऊंगा। ओके सर। एक काम करो, उनको कल का टाइम दे दो और उनको बोल दो कि इंटरव्यू मैं नहीं मिस मनाल देंगे, क्योंकि सारा क्रेडिट तो मिस मनाल को जाता है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। मनाल आंटी, मामा आप पे शाउट क्यों कर रही थी? नहीं नैना, आपकी मामा ने मुझ पर बिल्कुल भी शाउट नहीं किया। जब भी कोई पापा के बारे में मामा से बात करने लग जाता है, मामा शाउट करने लग जाती है। वो पापा से बहुत हेट करती है। पापा का नाम सुन के उनको गुस्सा आ जाता है। मैंने कभी उनके सामने पापा को याद नहीं किया। आपने मेरे पापा को देखे? नहीं। क्या वो बहुत बुरे थे, मामा को डांटते थे? मैं तो आपके पापा को जानती भी नहीं हूँ नैना। मैं भी उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैंने उनको देखा नहीं। मामा मुझे पापा से मिलने नहीं देती। आप मामा को कहे ना कि मुझे पापा से मिलने दे। कहूंगी, मैं आपकी मामा को कहूंगी कि आपको आपके पापा से मिलने दें, ठीक है? मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं नैना को उस शख्स से मिलने नहीं दूंगी, मतलब नहीं मिलने दूंगी। आप पैसे की परवाह बिल्कुल मत करें। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, लेकिन आप ऐसा केस बनाएं कि वो मेरी बच्ची की शक्ल भी ना देख सके। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं नैना की कस्टडी इस शख्स के बजाय अपनी किसी फ्रेंड को दे दूंगी और यही मेरी विल होगी। देखिए मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करूंगा? क्या मतलब? आप ऐसा ही करेंगे? देखिए, ये कोर्ट मैटर है, इसमें सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। मैंने मिस्टर एजाज का केस देखा है, उनके लॉयर ने केस बहुत स्ट्रांग बनाया है। व्हाट? वकील साहब, आप किसी लूजर की तरह बात कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो बेटी पैदा होने से पहले उसे छोड़ के चला गया, इतने सालों तक उसने उसकी कोई खबर नहीं ली, उसका केस कैसे स्ट्रांग हो सकता है? मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। उन्होंने जो नुक्ता उठाया है वो ये है कि आप नैना को प्रॉपर वक्त नहीं दे पा रही। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं एक जिम्मेदार मां नहीं हूँ? 6 माह पहले आप मुल्क से बाहर गई थी और नैना आपके साथ नहीं थी। उस वक्त नैना आपके किसी दोस्त के पास थी। वो तो मैं एक फैशन शो के लिए गई थी, मेरा जाना जरूरी था। दानियाल मेरा दोस्त है और वो काफी रिस्पॉन्सिबल है। नैना भी उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उसके साथ थी। देखिए मैम, मैं आपकी पोजीशन समझ सकता हूँ। आपको किसी भी किस्म के हालात के लिए तैयार रहना होगा। आपका मतलब है कि वो नैना को मुझसे छीन सकता है, राइट? हो सकता है। वो फाइनेंशियली भी आपसे ज्यादा स्ट्रांग है और वो नैना का बाप भी है। हेलो हेलो मिस निकी, हेलो। हेलो। ठीक है। फूल है उस लड़की के लिए जिसके बारे में तमाम मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वाले पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन? पहले पकड़ो। इट्स यू। तुम्हें पता है तुम्हारे काम का इतना अच्छा फीडबैक आया है कि हमें 5000 ड्रेसेस का मजीद ऑर्डर मिल गया। तुम सच कह रहे हो दानिया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं निकी को क्या हुआ? निकी थोड़ा अपसेट है। तुम आओ अंदर आओ।
अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम झूठ बोलते हो मुझसे, चीजें छुपाते हो। क्या उसने निकी को नोटिस भेज दी और तुम कह रही हो कि हम उससे सुलह कर लें? दानियाल, ये दोनों के लिए बेहतर है और नैना के लिए भी। नैना? नैना तो अपने बाप से कभी मिली तक नहीं है। हाँ, लेकिन मिलना चाहती है वो, उसने मुझसे खुद कहा है। देखो दानियाल, इन दोनों के झगड़े में नुकसान सिर्फ नैना का और है। क्या तुम ये चाहते हो कि नैना की तरबियत में उस बाप जैसे रिश्ते की कमी रह जाए? ये कमी सिर्फ एक शख्स पूरी कर सकता है और वो है इजाज। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एजाज की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मैं सिर्फ नैना की तरफदारी कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि नैना जब चाहे अपने माँ बाप से मिल सके, नैना पर कोई पाबंदी ना हो। ये बेशक दोनों आपस में ना मिले, लेकिन नैना पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? Is this possible? हाँ, अगर निकी कोर्ट जाने से पहले एक बार इजाज से मिल ले। लेकिन निकी तो उसकी शक्ल तक देखने को राजी नहीं है। दानियल, यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम निकी से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात को समझे। नैना के लिए। तुम कहती हो तो मैं उससे बात करता हूँ। यस दानियाल, तुम्हें याद है 6 महीने पहले जब मैं जर्मनी गई थी शो के लिए, मेरा जाना कितना जरूरी था? उसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? मुझे उसका लेटर चाहिए। और जब नैना को चोट लगी थी तब भी मैं यहाँ नहीं थी। मैं कहाँ थी दानियाल? जस्ट रिलैक्स। हुआ क्या पहले ये तो बताओ। वो मेरी नैना को मुझसे छीनना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है। वो ये सब बातें मेरे खिलाफ यूज करेगा कोर्ट में। दानियाल प्लीज हेल्प मी, प्लीज दानियाल, मेरी नैना को मुझसे दूर मत ले जाने दो। मैं नैना के बगैर नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा। नैना को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है तुमसे, यकीन रखो मेरा। तुम तो जानते हो दानियाल, मैंने नैना को कभी बाप की कमी नहीं महसूस होने दी। मैंने नैना को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मैंने उसके बेटर फ्यूचर के लिए दिन रात मेहनत की है। दानियाल, तुम तो सब कुछ जानते हो, फिर भी शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई। ऐसा नहीं है, हम इंसान रिश्तों में बंधे होते हैं। एक रिश्ता दूसरे को सहारा देता है, कंप्लीट करता है। जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती। और जो तुम अपनी औलाद के लिए कर रही हो, शायद ही कोई माँ अपनी औलाद के लिए सब करेगी। क्या कह रहे हो दानियाल? तुम तो हमेशा से। निकी, खुद को संभालो। इन हालात में मैं जज्बात से नहीं बल्कि अक्लमंदी से फैसला लेना होगा। और इन हालात में अक्लमंदी यही है कि हम उसे कोर्ट में जाके लड़ने की बजाय बाहर मिलकर मामला सेटल कर लेते हैं। लेकिन वो नैना से मिलने की जिद करेगा। आखिर वो उसका बाप है, और नैना से मिलने के बाद उसको ये एहसास हो जाएगा कि नैना सिर्फ तुम्हारे साथ खुश है, उसके साथ नहीं। और शायद उसे तुमसे नफरत हो, लेकिन वो अपनी बेटी से नफरत नहीं कर सकता। तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, और मनाल भी ये चाहती है कि तुम एटलीस्ट एक दफा एजाज से मिल लो। एक दफा मिलने में क्या बुराई है यार? मेरी जान, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया था, उसकी वजह से जाना पड़ा मुझे। शुक्र है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में गई थी, किसी अस्पताल में नहीं, वरना मैं तो मर ही जाती। कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे मेरे होते ऐसा हो सकता। ऐसा ही हुआ है हैरी, तुमने ऐसा ही किया है। तुम मुझे छोड़ के चले गए, वहां पे गायब हो गए अचानक से। सब वहां अपने अपने हस्बैंड्स के साथ आए हुए थे और तुम्हारा पूछ रहे थे। जानते हो मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। झूठ बोलना पड़ा मुझे तुम्हारी वजह से। सैबी, मेरी जान, मुझे बस एक मौका दे, एक मौका, और तुम देखना मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। तुम हमेशा यही कहते हो हैरी, और पहले से ज्यादा चीजें खराब कर देते हो। सैबी, मैं वादा करता हूँ अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। तुम हर बार यही बोलते हो हैरी। अब तो मुझे तुम पर शक होने लगा है। आखिर ऐसी क्या बात है, तुम झूठ बोलते हो मुझसे, चीजें छुपाते हो। मैं झूठ बोलता हूँ तुमसे?
नहीं सैबी, नहीं। मैं जा रही हूँ, मैं अपने भाई के घर जा रही हूँ। भाई की? सैबी मेरी जान, ऐसे कैसे जा सकती हो तुम भाई के घर? तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? देखा? बल्कि मुझे तो अपने कपड़े भी लेके जाने चाहिए ना। मैं अपना सामान सब कुछ लेके जा रही हूँ। सैबी, सैबी, ऐसे कैसे जा सकती हो भाई के घर पे? सबीका, बेबी। भाई की तरफ। सैबी, बीबी, मेरी जान, ये ज्यादती कर रही हो तुम। मैं काम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा? और हाँ, मैंने काम ना किया ना तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे भाई का होगा। मैं काम करूं तो तुम नाराज होती हो, ना करो तो तुम्हारा भाई नाराज होता है। मैं क्या करूं? अगर इतने तंग हो तो छोड़ दो काम को। What? काम को कैसे छोड़ दूं? तो मुझे छोड़ दो। अब ये तुम फजूल जिद कर रही हो। माना मेरी गलती है, लेकिन तुम भी बच्चों जैसी जिद कर रही हो। अब जाने दो ना। मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस, आज के बाद ऐसे नहीं करूंगा। मुझे ऐसे वादों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जिन्हें कर कर तुम हमेशा भूल जाते हो। सबीका, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख कर लगा देता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। आई लव यू सबीका। मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा, कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। मेरे लिए सबीका तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा काम भी नहीं। सॉरी बेबी, मेरी सब फ्रेंड्स तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझसे? मगर क्यों? तुमने मेरे बारे में उन्हें कुछ बताया तो नहीं? मतलब ऐसा क्या बताया जो वो मुझे मिलना चाहती है? वो मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें की हैं, लेकिन मैंने सोच लिया, उन लोगों ने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतनी इज्जत दी, मैं उन्हें डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ। और प्लीज तुम घर पर ही रहना, अब गायब मत हो जाना, मैं और बहाने नहीं बना सकती। और हाँ, डिनर की सारी अरेंजमेंट तुम करोगे। आई वांट मैक्सिकन फूड, ओके? श्योर। हाँ, ओके, मैक्सिकन फूड। ओके। और हाँ, भाई को फोन करके कह दो कि मैं नहीं आ रही। ओके। मैं भी आई। तुम? मैं जानता था कि तुम जरूर कॉल करोगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हूँ? लेकिन क्यों? देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती हूँ, ना और ना ही तुम कोर्ट में जाना चाहती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरे वकील को हरा नहीं सकती। नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी उन सब हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। एजाज वो बहुत ही मासूम है, उसके तस्वुर में बाप की कुछ और ही तस्वीर है, जिससे तुम बिल्कुल अलग हो। अच्छा, तो फिर तुम मिलना क्यों चाहती हो? खुदा के वास्ते ये सब मत करो जो तुम कर रहे हो। निकी, वो मेरी भी बेटी है, प्यार करता हूं मैं उससे, और मैं उसको तुम्हारे दोस्तों के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी वो वहां पे महफूज नहीं है। एजाज, तुम गलत समझ रहे हो, हम एक दफा मिलकर बात कर लेते हैं। कहाँ गई तुम्हारी वो ईगो, वो गुस्सा? आज तो बहुत तमीज से बात कर रही हो तुम मुझसे। निकल गई ना सारी अकड़ मेरी पहुंच देखकर। मेरी ईगो, मेरा गुस्सा, मेरी जात मेरी बेटी की खुशियों से बढ़कर नहीं है।
और ये बात तुम कभी नहीं समझ सकते। मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। मैं तुमसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, लेकिन कोर्ट के अंदर। और उसके बाद तुम तरसोगी अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए। नैना तक तुम क्या, तुम्हारी कॉल भी उस तक नहीं पहुंच पाएगी। Honestly, मुझे तुम्हारी लाइफस्टाइल से बहुत डर लगना शुरू हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पे चले। तुम्हारे कहने पे ही मैंने निकी को समझाया था, और वो नैना के मामले में बहुत सेंसिटिव। और पता नहीं उसके दिल में सच में नैना के लिए मोहब्बत जागी है या फिर वो निकी को तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है। दानियल, हो सकता है ये सिर्फ हमारा अंदाजा हो, हकीकत क्या ये तो इजाज़त से मिलकर ही पता चलेगा ना। कहती तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये बात निकी को समझाना मेरे बस की बात नहीं। तुम खुद कोशिश करके देख लो। वैसे अपने की है कैसी? मैं निकी को देखकर फोन करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निकी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? वो कहता है मेरी बेटी महफूज नहीं है मेरे साथ, वो उसे बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकती, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी मेरे साथ। और वो वकील, वो कहते प्रूफ ना दिए तो केस हार जाएंगे। क्या एक माँ को इस बात का सबूत देना पड़ेगा कि उसे अपनी बेटी से कितना प्यार है। निकी, आपको किसी भी बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है। नैना के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, वो इस बात का सबूत है कि वो आपके साथ कितनी खुश है। वो कहते हैं नैना को मुझसे छीन लेगा, कभी मिलने नहीं देगा, कभी फोन पे बात करने नहीं देगा। मैं जान दे दूंगी पर अपनी बच्ची किसी को नहीं दूंगी। निकी, कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो नैना का ख्याल कौन रखेगा? नैना का ख्याल रखने के लिए आपको खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। क्यों हिम्मत हारी? इस वक्त आपको हौसले की जरूरत है। मनाल, तो मेरे साथ हो ना, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। फिर एक वादा करो, तुम कभी नैना को मुझसे दूर होने नहीं दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं नैना को आपसे तो क्या खुद से भी दूर नहीं होने दूंगी। सास का फोन। हेलो, तुम मिल सकती हो मुझसे कल शाम में? हाँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। क्या कहा इजाज ने? मैं और इजाज कल मिल रहे हैं। आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज बैठे। आई एम रेडी। मनाल, प्लीज नैना का ख्याल रखना। आप फिक्र ही ना करें, लेकिन प्लीज अगर आपको इजाज की कोई भी बात बुरी लगे तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और ये बात ज़हन में रखिएगा कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही हैं। हाँ हाँ मनाल, ये बात तो मुझे 50,000 बार कह चुकी हूँ, मैं अपने गुस्से पे काबू रखूंगी। हाँ, अगर उसने ऐसी वैसी बात की तो हो सकता है कि वो कोई बात कर दे, लेकिन आप प्लीज रिएक्ट मत कीजिएगा और खुद पर कंट्रोल रखिएगा, ओके? मनाल, इस वक्त इजाज से मिलने निकी नहीं, नैना की माँ जा रही है। ऐसे आप आज लग बहुत प्यारी रही हैं। थैंक यू सो मच। मनाल, तुमने मेरा इतना साथ दिया। बातें तो सभी करते हैं लेकिन साथ कोई नहीं देता। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी दोस्त की शक्ल में बहन मिली। अच्छा, अब आप इमोशनल बातें मत करें और जाइए। और आपको मेरी कई भी सारी बातें याद है ना?
हाँ हाँ याद है, और प्लीज नैना का ख्याल रखना, मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़ के जा रही हूँ। फिक्र ही ना करे, संभाल लूंगी मैं उसे। ओके बाय। हाफिज। भाई वाह, मदिया बेगम पेंटिंग तुमने बहुत शानदार बनाई है। दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। अरे पेंटिंग नहीं, मनाल वैसे ही शादी के जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने तो सिर्फ उसका अक्स उतारने की कोशिश की है। तुमने ठीक कहा। माशाल्लाह जितना खूबसूरत उसका चेहरा है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसका दिल है। 2 दिन हो गए हैं, बच्चों का कोई फोन ही नहीं आया। सब खैरियत हो? अरे भाई खैरियत ही है, इसीलिए तो फोन नहीं किया। दोनों अपनी जिंदगी में मगन होंगे भाई, घूमने फिरने दो आजादी से। अब हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, हर वक्त सर पे सवार नहीं रहना चाहिए। भाई ऐसी भी क्या मसरूफियत कि 2 मिनट के लिए फोन करके माँ बाप से बात भी नहीं कर सकते। मैं अभी थोड़ी देर में फोन करती हूँ। रुक जाओ, तुम नहीं जानती बाहर के मुल्कों में जिंदगी बहुत मसरूफ होती है, और फिर खैर से मनाल और हारिस दोनों ही काम करते हैं, इसलिए तुम अगर फोन करोगी तो उन्हें डिस्टर्ब करोगी। अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को तरक्की दे और अपने अपने मकसद में कामयाबी। आमीन सुम्मा। तो मेरे वकील का मुकाबला नहीं कर सकती। एजाज समझने की कोशिश करो, नैना मेरे बगैर नहीं रह सकती, उसे मेरी जरूरत है, मेरी आदत है। तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। गलत गलत कह रही हो। नैना हमारे बगैर खुश नहीं रह सकती, और एक बाप के होते हुए मैं कैसे अपनी बेटी को बाप की तरबियत से महरूम रख सकता हूँ? Honestly, मुझे तुम्हारी लाइफस्टाइल से बहुत डर लगना शुरू हो गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम्हारे नक्शे कदम पे चले। तो तुम्हें मेरे प्रोफेशन से आज भी मसला है। मसला तब क्यों नहीं उठाया जब मुझसे शादी की थी? इसलिए क्योंकि तब तुम्हारी जरूरतें कुछ और थी। आज इतने साल बाद तुम्हारे दिल में अपनी बेटी का एहसास जाग गया। मैं जानती हूँ आज एक बाप की मोहब्बत नहीं, एक मर्द की गैरत जाग गई है। मुझसे मेरी बेटी छीनने के लिए तुम कोर्ट का सहारा लोगे। और ये सब करने के लिए मुझे मजबूर किसने किया? हाँ, तुमने। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है ना, तो मेरे दिल में भी उसके लिए बहुत जज्बात है। निकी, इतने साल हो गए, तुमने मुझे एक दफा नहीं मिलने दी, एक तस्वीर तक नहीं दिखाई। जाने कितनी बड़ी होगी, कैसी दिखती होगी, किस हाल में होगी। कभी तुमने सोचा है कि मेरे सामने से भी गुजरी होगी तो मैं तो शायद पहचान भी ना पाऊं कि ये मेरी बेटी है। लेकिन मुझे तरह तरह के ख्याल आते हैं, बहुत परेशान हूं। तेजी से बड़ी हो रही है, और तुम जानती हो ना कि एक बेटी बाप की तरबियत के बगैर इस मुल्क में किन किन अंधेरों में खो सकती है। कम ऑन निक्की, मेरा तो ख्याल था कि तुम ये सब कुछ समझती हो। क्या चाहते हो? जो मेरा हक है, सिर्फ वही चाहता हूं। विकी, अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। चाहता हूं कि मेरी बेटी को पता हो कि उसका बाप कौन है। और अगर वो तुमसे मिलना ना चाहे तो मैं ये समझूंगा कि एक माँ ने अपनी बेटी के दिल में उसके बाप के लिए जहर घोल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि औलाद माँ बाप की मजबूरियों का ना समझे? नफरत तो वो तुमसे तब करती अगर वो तुम्हें जानती होती। उसने जब से आंख खोली है, उसने सिर्फ अपनी माँ को देखा है। बाप क्या होता है वो तो ये जानती नहीं। इस अदालत में तो तुम शायद जीत जाओ, लेकिन अल्लाह की अदालत में जीत एक माँ की ही होगी।
का हूँ तो कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम शादीशुदा ना होते तो कितना अच्छा होता। हाउस निकी वो एक्सीडेंट। Oh, she's in very critical condition. Please pray for her. एंड व्हाट अबाउट द अदर गाय, हर हस्बैंड? He's no more. मनाल, निकी का एक्सीडेंट हो गया। क्या? जब भी मैं कॉल करती कॉल ही नहीं होती, तो हो सकता है आपके फोन से कॉल मिल जाए। मैं मम्मा को बहुत मिस कर रही हूँ।